नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां पर पहले दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि लोकसभा में सुप्रिया सुले जी ने हाल ही में दोस्तों 7,500 प्लस डीए देने की मांग उठाई थी और इसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खबर जंतर मंतर से सामने निकलकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे सुप्रिया सुले जी को, जो कि एक सांसद है, तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सपोर्ट की है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रिया सुले जी ने आप सभी की पेंशन की मांगों पर क्या कहा, साथ ही मोदी सरकार से क्या आश्वासन मांगा और साथ ही में दोस्तों पेंशन धारकों को यहां पर क्या बड़ी राहत देने की बात कही। तो दोस्तों इसमें माननीय सुप्रिया सुले जी सांसद थी और इन्होंने यहां पर आके सबसे पहले तो पेंशन धारक मित्रों का धन्यवाद किया कि उन्होंने आखिर समझा कि पेंशन का ये जो मुद्दा है ये बड़ा है। इसके बाद एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत के साथ उन्होंने यहां पर सभी पेंशन धारकों को संबोधित किया। उनके संबोधन में सबसे पहले माननीय कमांडर अशोक जी रावत का धन्यवाद, जिसके बाद यहां पर उनकी जो 4 सूत्रीय मांगे थी वैसी ही 3 मांगे यहां पर मुख्य रूप से यहां पर सुप्रिया सुले जी ने सामने रखी थी। दोस्तों यहां पर सुप्रिया सुले जी लगातार आप सभी की पेंशन को लेकर काम कर रही है। पेंशन बढ़ाने को लेकर लगातार पहले संसद में भी मांग उठा चुकी है। हाल फिलहाल में उन्होंने एक बार फिर से लोकसभा के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की मांगों के बारे में कहा था। तो दोस्तों आप सभी के लिए पहले जो हेमा मालिनी जी इतने चिंतक के रूप में सामने आई थी, वैसे ही अब दोस्तों माननीय सुप्रिया सुले जी जो कि सांसद है वो भी आप सभी की पेंशन की बातों पर दोस्तों आगे आ रही है और मोदी सरकार को इस पर खुल के बात कर रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर क्या है इसके बारे में जानते हैं, इनकी क्या क्या मांगे रखी गई। चलिए सबसे पहले आपको उन मांगों से अवगत करवाते हैं, जिसके बाद बताते हैं दोस्तों आखिर आप सभी के लिए क्या बड़ी इसमें खुशखबरी है। दोस्तों माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी ने जंतर मंतर पर सबसे पहले जीवन जीने लायक पेंशन की बात की। जी हां दोस्तों, जो बुजुर्ग अवस्था में होते हैं जीवन जीने लायक पेंशन दे, क्योंकि उन्होंने कहा कि माननीय जो भी पेंशन धारक है जो बुजुर्ग अवस्था में है वो पहले तो जब काम करते थे उन्हें अच्छी खासी यहां पर सैलरी मिलती थी, लेकिन जब यहां पर जो है वो पेंशन धारक बन गए तो सिर्फ पेंशन के आश्रित हो जाते हैं। आज के दिनों में यहां पर महंगाई जो है बढ़ चुकी है और छोटी सी पेंशन में उनका गुजारा नहीं हो पाता। दोस्तों उन्होंने कहा कि जब कोई देश का बड़ा, जब कोई यहाँ पर आप सभी के परिवार का बड़ा, आप सभी के माहौल की खुशी हो, बेटे का जन्मदिन हो या फिर बहू के लिए कुछ लाना हो, तो भी वह सोचता है। ऐसी बात दोस्तों उन्होंने कही। वहां पर मौजूद सभी जो पेंशन धारक थे उनके आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा आप सभी के लिए यहाँ पर संबोधन सुप्रिया सुले जी ने रखा और सुप्रिया सुले जी ने एक बात यह भी कही कि पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं ये मैं मांगे मंजूर करवा के रहूंगी, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि पेंशन धारकों को अब पेंशन बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। और दोस्तों इस पर उन्होंने कहा कि 7,000 पेंशन आप सभी को मिलनी चाहिए, 7,500, और उनके साथ साथ जो महंगाई है वो आप पर भी लागू होती है, इसलिए महंगाई भत्ता भी आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि देश के सभी जो नागरिक हैं वो समान अधिकार रखते हैं। इसमें पेंशन धारकों का देश को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो महंगाई भत्ता भी जोड़ना चाहिए। महंगाई भत्ते के साथ पेंशन की बात की तथा यहाँ पर मुख्य बात की मेडिकल सुविधा को लेकर भी बात की, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में पेंशन धारकों के पास आय का पेंशन के अलावा कोई स्रोत नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा था। तो पेंशन बढ़ोतरी का मुख्य जो मुद्दा है वो दोस्तों उन्होंने सामने रखा और पेंशन बढ़ोतरी का जब मुद्दा सामने रखा तो दोस्तों यहां पर उन सभी पेंशन धारकों ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया और उनके धन्यवाद दिया कि आप हमारे साथ हैं तो अब हमारी मांगे मंजूर होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जब लगातार साथ मिल रहा है, नेताओं का साथ मिल रहा है, अब लगातार सांसद भी पेंशन के मुद्दे पर बोलने लगे हैं, तो पेंशन धारकों को यहां पर विश्वास होने लग गया है कि अब उनकी पेंशन बढ़ेगी। और दोस्तों हेमा मालिनी जी के साथ साथ यहां पर जो सुप्रिया सुले जी ने आप सभी के हितचिंतक के रूप में काम किया है, तो दोस्तों यहां पर अनेक यहां पर मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट करके यहां पर दोस्तों उनका धन्यवाद व्यक्त किया है, जिसमें मैं आपको कुछ कमेंट यहां पर पढ़कर भी बताने वाला हूं। सबसे पहले एक माननीय महोदय लिखते हैं कि माननीय सुप्रिया सुले जी और माननीय हेमा मालिनी जी दोनों सांसद और एवं कई बार सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया, उनका दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आखिर सुप्रिया सुले जी और हेमा मालिनी जी का जो धन्यवाद व्यक्त किया है। वहीं दूसरे एक व्यूअर लिखते हैं माननीय सुप्रिया सुले जी पेंशन भोगियों की दुर्दशा जानती है और एक सांसद के रूप में उनके साथ सहानुभूति रखती है। जय हिंद, जय भारत।
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पर जो है वो लगातार सुप्रिया सुले जी का धन्यवाद व्यक्त किया है। वहीं दोस्तों एक व्यूअर ने बहुत ही मजेदार बात यहाँ पर बताई है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों उन्होंने कहा है कि मोदी जी अगर जितने की गारंटियां देना चाहते हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया की बात करो तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ा दो, ये उनका कहीं पैसा है। जी हाँ दोस्तों, ये उन्होंने बताया कि पैसा तो उन्हीं का है, जन सामान्य की बात करते हो लेकिन ईपीएस पेंशन नहीं बढ़ाते। सरकारी लोगों को क्यों ध्यान में रखा जाता है? ये लोग देश के नागरिक नहीं हैं, ये मतदाता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का सपोर्टर हूं लेकिन इन लोगों के बारे में भी सोचता हूं, ये लोग मोदी जी के विरोध में जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर आप सभी को, सब पेंशन धारकों को खुश करना है, सबका साथ सबका विकास अगर आपका एक नारा जो है वो आपको सुचारू रूप से लागू करना है तो पेंशन धारकों की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वह भी इस देश के मतदाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें भी रहती है। तो दोस्तों तमाम इन यहाँ पर जो है महानुभावों ने यहाँ पर कमेंट किए हैं। वहीं दोस्तों पेंशन से जुड़ी अगली कोई बड़ी खबर होगी तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।